हमारे साथ में इस समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता व पूर्व एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हैं। राजपाल जी, जिस तरह से निकाय चुनाव के नतीजे जो हैं, कुछ आंकड़े सामने आए हैं, उनके हिसाब से अगर देखें तो इस निकाय चुनाव में सपा के लगभग 48% जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत तक जब्त हो गई। 48%? ये आंकड़े ही फर्जी हैं। कौन आंकड़े बनाया, कौन से आंकड़े आपको मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? ये आंकड़े फर्जी हैं। जमानत तो बीजेपी की जब्त हुई है। 3706 लोगों की जमानत जब्त हुई है बीजेपी के प्रत्याशियों की। और समाजवादी पार्टी मजबूती से चट्टान की तरीके से लड़ी है। और समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी ने शासन सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की सारी संस्थाओं को खत्म करके निर्वाचन आयोग मूक बना रहा। जीते हुए हमारे प्रत्याशियों को हरा के भेजा गया है और ये बेईमानी से जीते हैं। कितनी नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत और सभासद और पार्षदों को जबरदस्ती हराया गया, जबकि वो लोग धरने पे बैठे रहे, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन जब हरा दिया तो ये बीजेपी बुरी तरह से नगर पालिका के चुनाव में परास्त हुई है। और नगर निगमों में तो वो पहले से थे, उसमें कोई नई बात नहीं है, वो पहले से थे। पहले भी नहीं काम किया था, अब भी काम नहीं करेंगे। राजपाल जी, एक सवाल और है। कानपुर से आपके जो विधायक हैं अमिताभ बाजपेयी जी, उनकी पत्नी वहाँ से मेयर का चुनाव लड़ी, लेकिन अमिताभ बाजपेयी जी ने एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारी पत्नी नहीं चाहते थे चुनाव लड़ना, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा तो एक कार्यकर्ता के तौर पे हमने मजबूती से लड़ाई लड़ी है। स्थिति पहले से बेहतर हुई, लेकिन वो ये कहते हैं कि कानपुर के समीकरण को वो भी जानते हैं, वहाँ कमल के सिंबल पर वोट मिल जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा, महानगरों में मैक्सिमम महानगरों में ये 15-16 पे पहले से थे, कभी 14 पे, कभी 15 पे पहले से बीजेपी रही है। उसके बावजूद भी उन महानगरों में समाजवादी पार्टी ने कई विधायक जीते हैं। लखनऊ में आप ले लीजिए, 4 विधायक पहले ही थे। आप लखनऊ में 2 विधायक आज भी हैं, नगर निगम में ही है। कानपुर में भी हमारे विधायक हैं। तो ऐसा नहीं, देखिए ये सब चुनाव अलग अलग होते हैं। नगर निगम का चुनाव है तो वो अलग जनता पर वोट देती है, विधायक का चुनाव होता है तो अलग मतदान करती है, वही तो बताता है। पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो अलग मतदान होता है। तो आप देखना, जब विधानसभा का चुनाव होगा, पार्लियामेंट का चुनाव होगा, तो एक तरफा माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़े हो जाते हैं सारे। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने और कही कि जो कानपुर के 110 वार्ड थे, वहाँ पर बिल्कुल अंत समय में जब टिकट दिया गया तो कई बदलाव की बहुत गुंजाइश नहीं थी, और दूसरा कहीं ना कहीं उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा जा सका, वो ये मानते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने मजबूती से लड़ा और बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ रहा था तो समाजवादी पार्टी ही तो लड़ रही थी। और तो जो पार्टियां लड़ रही थी वो तो बीजेपी का ABCD पार्टियां हैं, उनको तो फंडिंग भी बीजेपी ही कर रही थी, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी को रोकने के लिए बीजेपी अकेले नहीं लड़ रही है। बीजेपी कई पार्टियों को उनके खिलाफ उतार रही है, खुद अकेले लड़ने की उनकी हैसियत ही नहीं है बीजेपी की। इसलिए बीजेपी तो सारे फंडे हटवा रही है, थाना, चौकी, तहसील और कई पार्टियों को भी फंडिंग करती है, तो सारे तंत्र बंद कर रही थी। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ी है। देखिए, आप ही ये पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने एक चीज़ और कही। उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं जो अपने लोग बागी हो गए थे, उन्होंने किसी ने AIM के टिकट पर, किसी ने कांग्रेस के टिकट पे, किसी ने किसी और दल आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा और वोट काटने का काम किया, जिससे नुकसान हुआ सपा को। देखिए, ये लोकल स्थानीय चुनाव होता है कई जगह पे, और ये वर्कर है, कार्यकर्ता है, तो लड़ता है कई जगह पे, लेकिन वो विचारधारा उसकी मूलतः समाजवादी है। और आपने देखना, मैक्सिमम समाजवादी बहुत से लोग हैं, कार्यकर्ता लड़ गए, निर्दलीय लड़ गए, तो वो जीत के भी आ गए हैं या हार गए हैं, तो वो सब समाजवादी हैं। वो ऐसा नहीं, ये स्थानीय सभासद का चुनाव है, लड़ने का मौका मिलता है, कोई ये पार्लियामेंट विधानसभा का चुनाव नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ के हम परिप्रेक्ष्य में बात करें, 110 वार्ड हैं, लेकिन जो चुनाव के नतीजे आए, कई जगह पर पार्षद की सीटें भी कम हुई सपा की, तो अब जो कार्यकारिणी बनेगी उसमें महज 2 ही सदस्य रह जाएंगे समाजवादी पार्टी के। तो हर चीज़ तो भाजपा फिर जब बहुमत से इतनी ज़्यादा होगी तो अपने हिसाब से चीज़ें कर सकती है, वहाँ पर कैसे मुखरता से सामना करेंगे?
समाजवादी विचारधारा है और समाजवादी विचारधारा के लोग लड़ना जानते हैं। अब बड़ी बड़ी सरकारें इसी उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी पार्टियों का घमंड ठीक करने का काम किसी ने किया तो वो समाजवादियों ने किया है। चाहे अपने को घमंड हो कांग्रेस को, उसका भी घमंड ठीक करने का काम किया, बीजेपी का भी घमंड ठीक करने का काम समाजवादियों ने ही किया, बीएसपी का भी घमंड ठीक करने का काम समाजवादियों ने ही किया और बीजेपी दोबारा आ गई, इसका भी घमंड माननीय अखिलेश यादव जी ही ठीक करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर राजपाल कश्यप। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।